Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू किए थे रिसेंटली, जिसमें हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पहले बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, अगर आप पहले से मेरे वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हो तो। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ये आप डाउट में मत रहना कि मैं पहले से लाइक क्यों करूँ, अभी तो हमने वीडियो को देखा भी नहीं है, बट अगर आप मेरे पिछली वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस आर गिवन दैट। ठीक है, इसमें टोटल 2 पार्ट है। मैं पहला पार्ट को लिखा हुआ हूँ स्क्रीन पर, आपको जो दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर ये तीनों किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं और उस ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर है तो ये के का वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन वर्टेक्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसके 4 के इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया ना, इसीलिए। ठीक है, और आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना हो डिटर्मिनेंट का यूज करके तो कैसे निकालते हो। देखिए सबसे पहले तो ये जो वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ चलिए आपको समझाने के लिए। तो x1 आपका k है, y1 वैसे आपको ये पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। x1 y1 हो गया, x2 आपका 4 है और y2 आपका कितना है, 0 है। देखिए x2 y2, वैसे ही x3 आपका 0 है और y3 आपका 2 है। K40 ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है तो आप फार्मूले में क्या लिखते थे, 1/2, और डिटर्मिनेंट के रूप में आप लिखते थे क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर आप आपने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा तो देखिए, मैं बहुत डिटेल में इसको समझाया हूँ। इसी का वैल्यू हम लोग निकालते थे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल आता था। और इसको सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट याद किए थे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या है। अगर याद नहीं है तो आप जैसे डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करना सिखाया हूँ लास्ट वीडियो में, आप ऐसे ओपन कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप इसको याद ही कर लो टाइम बचाने के लिए। वैसे आप 10th से इसको याद करते हुए आ रहे हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही आपको मिलने वाला है अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो। अब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल ही चुके हैं, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और इसका एरिया निकल जाएगा। और ये एरिया तो हमको दिया भी है ना बेटा, किसके स्क्वायर इक्वल है, तो इसको लिख लीजिए, ये 4 के इक्वल होगा तो ये भी आपका 4 के इक्वल होगा। अब चलिए इसी एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वैल्यू रखता जाता हूँ और सॉल्व करता जाता हूँ, आप देखते जाइए। ये 1/2 x1 का मतलब है k, y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 2, प्लस x2 का मतलब है 4, y3 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, x3 का मतलब है 0, वैसे ये पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा, बट आप लिख लीजिए y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 0, तो ये पूरा 0 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 4 के इक्वल। फर्दर सॉल्व करिए तो 1/2, देखिए -2 का k में करेंगे तो -2k मिलेगा और 4 2 जा 8 मिलेगा, यही ना, 4 2 जा 8 और ये सारे टर्म तो 0 है, इक्वल्स टू 4। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चों, तो -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, 8 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा
-2k इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0 और k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। इस तरीके से हमारा एक आंसर k का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन बच्चों मैं एक बात आपको और बता दूं, k का वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगा, वो क्यों मिलेगा उस बात को आप समझो, ये मेन पॉइंट है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड का भी डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू आपको मान के चलना पड़ेगा कि 4 को भी हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम लोग मॉड में -4 को लिखते हैं तब भी +4 आता है, और +4 को लिखते हो तब भी +4 आता है, मतलब हमको 4 को प्लस माइनस लेकर के चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार देखो हम लोगों ने प्लस लिया, चलिए मैं यहीं पर लिख ही लेता हूँ। तो ये आपका +-4 होगा और ये भी आपका +-4 होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात। और ये करोगे तो ये भी +-4 होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको प्लस लेकर के सॉल्व किया, अब एक बार हमको माइनस लेकर के भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो -2k + 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब एक बार मैं प्लस लेकर के सॉल्व करें, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो -2k इज इक्वल्स टू, इधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा तो -16 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल्स टू 8। तो आपका k का एक वैल्यू 0 मिलेगा और एक वैल्यू 8 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर आप लिखोगे k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट बच्चों देखिए सेम टू सेम है और ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप मेरा ये क्वेश्चन समझ गए तो सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब हमको इन दो पॉइंट से होकर गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का यूज करने के लिए ना बोलता तब तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में किए हो, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर बच्चों हमको डिटर्मिनेंट का यूज करके करना है तो थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर हम लोग एक काम करें, एक कोई पॉइंट और मान लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन से होकर के वो भी गुजरता है, यानी उस पॉइंट से होकर के भी ये जो लाइन दोनों के बीच जा रहा है ना वो गुजरता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएंगे, 3 पॉइंट मिल जाएंगे। और आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर होता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं और दिखा देते हैं कि ये पॉइंट और वो जो हम लोग ले रहे हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और तीनों पॉइंट कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हमको रिलेशन पता चल जाएगा। देखिए कभी भी हमको इक्वेशन पूछता है बच्चों तो वो वेरिएबल के फॉर्म में आता है, एक्स वाई के फॉर्म में आए या ए बी के फॉर्म में आए, ठीक है। तो ये करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे, लेट एनी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना है x, y ऑन द लाइन, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स ये वाला दोनों, इसको चलो ए बी करके मान लेते हैं ना। तो एक 3 और ये 1 है, एंड दूसरे को बी मान लेते हैं, ये 9,3 है। मतलब हमने माना कि लेट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी इन दोनों को ज्वाइन करते समय जो लाइन बन रहा है उस पर कोई पॉइंट पी भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखा सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपको पता ही है। तो अब अगर हम लोग तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है तो मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको कोलिनियर दिखाते हैं। तो सिंस these three points are collinear, ठीक है, therefore क्या हमको मिलना चाहिए 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि फार्मूला अब आपको याद हो गया है, ठीक है। तो 1/2 x1, क्योंकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद बच्चों ये मिलेगा, याद रखना। अगर जो मैं अभी पहले बताया हूँ ना वैसे ही आपको करना है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये 0 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों लाइन को लीनियर है, ऐसा वो बोल दिया है भाई, दो को एक लाइन में बोल ही रहा है, एक को हमने खुद ही मान लिया है। ठीक है, अब चलिए फर्दर ये सारे वैल्यू आप यहाँ से रखिए। मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, इसको x3 y3 मान रहा हूँ, याद रखना मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सारे वैल्यू यहाँ पर रखिए। अरे भाई अगर आपको दिक्कत हो रहा है अभी भी समझने में, तो बोल रहा हूँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी सॉल्व तो आपको इसी को करना है ना, तो ये ऐसे लिखते हैं ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसी को आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है। ठीक है, अब समझ में आया। अब चलिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखिए 1/2 x1 का मतलब ये मैं मान रहा हूँ तो 3, ध्यान से रखिए वैल्यू, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप भी ध्यान से देखो। x1 y2 माइनस y3, देखिए हमने क्या किया है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 माना है, तो हमको क्या रखना है y2 माइनस y3, तो y2 ये है और y3 ये, यानी 3 माइनस y हो जाएगा, 3 माइनस y। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। चलिए मैं लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। अब समझ में आया, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट चलो लिखो, x1 y2 माइनस y3, देखो y2 माइनस y3 यानी 3 माइनस y प्लस x2 का मतलब कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पर है 9, फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, y है, y3 माइनस y1 कितना है, 1 है, प्लस x3 कितना है, x है, और y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पर है, y1 का मतलब 1 है और y2 का मतलब 3 है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट ओपन करो तो 3 3 जा 9 माइनस 3y, 3 3 जा 9 माइनस 3y, यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो प्लस 9y माइनस 9, यहाँ पर करेंगे तो -2 और x में करेंगे तो -2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2 0 हो गया। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6y बचेगा, और यहाँ पर है -2x, और ये 9 माइनस 9 0 इज इक्वल टू 0, तो यही तो आपका बचा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2x को उधर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 6y, 2 से काट दीजिए तो x इज इक्वल टू 3y। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। देखिए आंसर हो गया x इक्वल टू 3y। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करोगे, सेकेंड पार्ट ये मैं कर रहा हूँ। चूंकि ये दोनों पार्ट सेम टू सेम है तो एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेना बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। हम लोग उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्सेस दिस एंड दिस, देन के इज, मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स ये तीनों हो और उसका एरिया अगर हम लोग निकालें तो 35 के बराबर हो, तो आप प्रूफ करो। प्रूफ नहीं करना है, मतलब आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C एंड D आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आपके बुक में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आपको आता है अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो। चलिए मैं पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए थोड़ा सा, जैसे कि मैं हमेशा लगभग बनाता हूँ। ABC मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स कितना कितना है बच्चों, 2, -6 है, और क्या है 5, 4 है, और क्या है K, 4 है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं वर्टेक्सेस तो x1 का वैल्यू है 2,
और y1 का वैल्यू है -6, वैसे ही x2 का वैल्यू है 5 और y2 का वैल्यू है 4, वैसे ही x3 का वैल्यू है k और y3 का वैल्यू है 4। यहाँ से मैं नोट कर लिया x1 x2 x3 2 5k और y1 y2 y3 -6 4 एंड 4। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है। चलिए यहाँ पर बस सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग क्या करें, लगा लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट का यूज करके कैसे करते हैं, 1/2 और इसको लिखते हैं x1 x2 x3, वैसे ही y1 y2 y3, वैसे ही 1 1 1 और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 35 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट लिखना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और इस वीडियो में भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये किसके बराबर है, प्लस माइनस 35। अब ये प्लस माइनस में क्यों लिख रहा हूँ आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि बच्चों इसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे हो ना, तो इसको भी आपको राइट हैंड साइड को भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना हो। डिटरमिनेंट का मतलब होता है मॉड, और मॉड में प्लस का भी वैल्यू प्लस ही में आता है, माइनस का भी वैल्यू प्लस में आता है। तो अगर -35 भी रहता तभी हम लोग 35 ही लिखते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको प्लस माइनस 35 करके लिखेंगे। मतलब हमारा के का 2 आंसर आने वाला है। ठीक है, अब इसमें से मतलब तो या तो सी ऑप्शन सही होगा या तो डी सही होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तब समझ में आएगा, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वैल्यूज यहाँ से रखिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू रखूंगा तो 1/2 x1 का मतलब है 2, y2 माइनस y3 मतलब 4 माइनस 4। ठीक है, प्लस x2 का मतलब है 5, y3 माइनस y1 तो 4 माइनस y3 माइनस y1 करोगे तो 4 माइनस -6 हो जाएगा, प्लस x3 का मतलब है k और y1 माइनस y2 तो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x1 का मतलब है आपका 2, y2 माइनस y3 मतलब 4 माइनस 4, फिर x2 का मतलब है 5, y3 माइनस y1 तो 4 माइनस -6। आई होप हम लोग का सही चल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये तो 70 हो जाएगा, कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा लिखिए यहाँ पर। देखिए ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 5 जा 50 ये हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ ये 50 हो गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दोनों ऐड हो जाएगा तो -10 के हो जाएगा, -10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, यही होने वाला है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं। तो प्लस लेकर के सॉल्व करिए। इफ 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू 70 तो -10 के इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 20 और के इज इक्वल टू -2। आप देख सकते हो, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वैसे एक बार माइनस करके सॉल्व देख लो। इफ 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू -70 तो -10 के इज इक्वल टू -70 और ये -50 तो -10 के का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इक्वल्स टू -120 तो k इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। आप सॉल्व करके इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया हमारा 12। तो बच्चों एक हमारा आंसर आ गया ये और एक हमारा आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से k का 2 वैल्यू आया, -2 और +12। अब इसमें से चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो डी वाला ऑप्शन में -2 और 12 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 भी आज कंप्लीट हो गया। तो हमारा 4.1, 4.2, 4.3 तीनों एक्सरसाइज इस चैप्टर को कंप्लीट हो गए। एक एक क्वेश्चन को मैं करवाया हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों चलिए
हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।